अगर से प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो नीचे की लैंग्वेज लिखी हुई है वो गलता थाने की है कि आप अपनी भूमि के ऊपर बोर्ड लगाएं। बाल मुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के जूते पहन के शानाशीन के अंदर इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति कहाँ है। और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है ये कोई नया बोर्ड नहीं है। अब देखिए उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाया। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए अगर रात को लगाया। मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने बाबा बाल मुकुंद के खिलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सख्त कार्रवाई की मांग। जयपुर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना डॉ यासूब अब्बास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा बाल मुकुंद के बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मौलाना अब्बास ने कहा कि ऐसे नेताओं के बयान समाज में विभाजन और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना अब्बास ने सरकार से मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर सख्त कदम उठाना आवश्यक है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर अपने कड़े रुख को दोहराते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जयपुर में बाल मुकुंद आचार्य द्वारा एक विवाद को उत्पन्न देने के मामले में जो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से एक जो विरोध दिखाया गया, वहीं आज शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो जयपुर पधारे हैं। उनसे बात करेंगे। अगर ये मांगे आप लोगों की नहीं मानी जाती है तो क्या इस पे एक्शन लेने वाले हो? देखिए, बाकायदा हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अगर से जयपुर प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पे, तो हम एक बहुत बड़ा धरना प्लान कर रहे हैं और जयपुर में पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे उस धरने में और हम एक बहुत बड़े धरना प्लान करके हम यहाँ के ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। तो ये धरना जयपुर शहर में होगा या पूरे इंडिया में किया जाएगा? अभी तो हम जयपुर शहर में करेंगे और जब जयपुर शहर में करने के बाद भी कार्रवाई ना हुई तो हम पूरे हिंदुस्तान में इसको बदल देंगे, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं। यानी शिया समुदाय अकेला नहीं है, हम तकरीबन 7 से 8 करोड़ हैं पूरे हिंदुस्तान में और हमारे साथ सुन्नी भाई हैं, हिंदू भाई हैं जो सब इससे त्रस्त हैं इससे, तो वो सब इसके ख़िलाफ़ हैं पूरी तरीके से, तो वो सब इसके अंदर शामिल होंगे और बाकायदा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब से भी इस संबंध में पूरी बात की है। तो आपका कहना है कि चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो सब इस लड़ाई में आपके साथ हैं? शिया सुन्नी हिंदू सब साथ हैं, कोई इनसे खुश नहीं है। तो कोई इस विधायक से खुश नहीं है। थाने के अंदर जाके बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोगों के दुकानों पर जाके बदतमीज़ी कर रहे हैं, आई कार्ड चेक कर रहे हैं, लोगों के नाम पूछ रहे हैं, इमामबाड़े के अंदर आके बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये विधायकों का काम नहीं है। विधायकों का काम है विकास करना, जनता से मुस्कुरा के बात करना, जनता के मसाइल को हल करना। आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि जैसे आप भी एक धर्म गुरु हैं, एक आलिम हैं और बाबा बाल मुकुंद आचार्य भी अपने आप को गुरु कहलाते हैं और एक सनातनी धर्म के गुरु भी हैं, तो क्या लगता है ये सब कुछ करना एक धर्म गुरु के लिए जायज़ है? देखिए, धर्म का काम अलग है, धर्म गुरु के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। धर्म गुरु को चाहिए हर मज़हब का, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, हर धर्म पहले चाहता है अखलाक। अखलाक अगर से नहीं है तो फिर कोई आप धर्म गुरु नहीं है। पहली चीज़ अखलाक है और जिस आदमी में अखलाक नहीं है उसको धर्म गुरु कहने का, आचार्य कहने का कोई राइट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा इन्होंने आपने सुना कि जैसा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो अपने विवादों के लिए जयपुर शहर में कहीं ना कहीं वो प्रसिद्ध है। इन्हीं तरीके से बाबा बाल मुकुंद जी झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने चेहलुम के जुलूस में आके बदतमीज़ी की और उसके बाद में यहाँ आके उन्होंने बदतमीज़ी की, पूरी तरीके से वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। और मेरी एक चीज़ नॉलेज में आई है कि उनके साथ में जो लोग होते हैं वो वीडियो बनाते हैं पूरी तरीके से जो उनके फेवर का होता है, और जो शिया समुदाय की तरफ से यंग बच्चे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका वीडियो छीनते हैं वो मोबाइल, और छीन के उसमें जो भी होता है उसको डिलीट करते हैं। यानी जो बदतमीज़ी करते हैं उसको डिलीट करते हैं। उनकी जो कुछ बातें आई हैं वो इस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से उनकी बातें लोगों तक पहुंची हैं और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से उन्होंने आके एक धार्मिक, एक पवित्र स्थल में आके उन्होंने बदतमीज़ी की और यहाँ के अपशब्द कहे हैं वो, और हमारा समुदाय ने जिस तरीके से खामोशी से शांति व्यवस्था बनाए रखी है पूरी तरीके से, और आज भी हम शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम चाहते तो आज बड़ा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान कर सकते थे।
हम चाहते तो भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर सकते थे, चक्का जाम का भी ऐलान कर सकते थे, मगर हमने खामोशी से यहाँ मजलिस की, अपना धार्मिक कार्यक्रम किया और हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम अपनी बात को उन तक के पहुँचाना चाहते हैं और केंद्र तक के पहुँचाना चाहते हैं, ताकि बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो आप डेलीगेशन आपको मिलने वाला है सीएम से अरबईन के मुतालिक, क्या सीएम भजनलाल शर्मा से आप इसकी भी शिकायत करेंगे? पूरी शिकायत की जाएगी उनसे, पूरी उनके जितने भी हरकतें हैं चेलुम से लेके आज की तारीख तक की हर हरकत के पॉइंट वाइज उनसे शिकायत की जाएगी। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं बल्कि केंद्र में भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सबसे उनकी शिकायत की जाएगी। सर एक बात हो जी, कि जो टीम उनके साथ आती है उनके बात की है और मैं उनके दफ्तर से मुसलसल राब्ते में था। कल मेरी उनसे बात हुई है, मैंने आगा को बता दिया, हजरात उलमा को और यहाँ के सदर को, तो सदर साहब को भी मैंने बता दिया है और मैंने कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग नहीं की है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हमारी लीगल सेल बाकायदा कोर्ट से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए, जांच नहीं। जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, हम जांच की मांग नहीं कर रहे, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका जुर्म सामने साबित है पूरी तरीके से, और चेलुम का जुलूस है, कितना बड़ा मजमा था, और जुलजना उसके सामने आके उन्होंने बदतमीजी की, लोगों को गालियां दी, आके अपशब्द कहे और यहाँ आके औरतों से बदतमीजी की। अब कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमारे समुदाय का। उनकी खासियत ये है कि एक बार गलती करते हैं फिर माफी भी मांग लेते हैं। इस बार तो दोनों मर्तबा ही माफी नहीं मांगी उन्होंने। तो देखिए ये उनका फेल है, ये उनका फेल है, माफी मांगे ना मांगे ये उनका फेल है। बहरहाल हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कि अभी कुछ साल पहले यहाँ पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, तो हम प्रशासन के 2012 के अंदर प्रशासन के पास गए, वक्फ बोर्ड गए, उसके अलावा नगर निगम में गए, तो वहाँ से हमें पुलिस का जाब्ता मिला और ये उसकी अवैध निर्माण को हमने तोड़ा था। इसके अंदर जो नीचे की लैंग्वेज लिखी हुई है वो गलता थाने की है कि आप अपनी भूमि के ऊपर बोर्ड लगाएं। देखिए हमने थोड़ी लाइटलानी करी, उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई बिना परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को बताए हुए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। फिर मैं खुद वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड से ये लेटर लिखवा के लाया, मेरे नाम से लेटर है पूरा ये। इसके अंदर उन्होंने इजाज़त दी कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं। जब पाइपलाइन डलती, जब भी गलता थाने ने कहा था हमें कि हमें पता नहीं है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड लगाएं जो हमें पता लगे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड से लेटर जारी हुआ और इसमें एक सवाल ये है कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड हाल ही में लगा है, जबकि आप बताएं कि ये बोर्ड कितने पुराने हैं और कितने वक्त से यहाँ लगे हैं। क्या इनका रिनोवेशन किया गया है बोर्ड का या हाल ही में लगा है? इन बोर्डों का रिनोवेशन किया गया है, पुराने बोर्ड है, सिर्फ एक लोगों को दिखाई नहीं देता, तो उस वजह से वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और ये लेटर 20/9/2024 का वक्फ बोर्ड का लेटर है और डीसीपी मैम को भी पता है, कमिश्नर साहब को भी पता है, वक्फ बोर्ड की जानिब से उनके पास भी लेटर गया है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए, 1 महीना कैमरे को लगाए हुए हो गया। 21 तारीख को विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाए। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए, अगर रात को लगाया है तो बिल्कुल अवगत करवाया, अवगत करवा के ये बोर्ड लगाया। उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, ये गलता थाने के अंदर हम ये रिपोर्ट दे के आए हमारी। उसके बाद ये डीसीपी मैम को दिए हमने, इसकी रिसीव हमारे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ये हमारी एक ये जो चैनलूम की थी, ये कमिश्नर साहब के अंदर में थी, ये कमिश्नर की थी। अभी कम से कम इसके अंदर 10-1 बीघा के ऊपर चल रहा है पूरा। एक बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे अवैध पाइपलाइन की विधायक बाल मुकुंद द्वारा यहाँ पे जो गैर अधिकृत भूमि पे कब्जा करा था, उस पर पाइपलाइन डलवाने का भी आरोप लगा था। बिल्कुल पाइपलाइन ना वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बाकायदा वक्फ बोर्ड को लेटर देके इजाज़त ली जाती, ना तो हमें जलदाय विभाग ने कोई लेटर दिया, ना यहाँ से प्रशासन को कोई खबर दी। बाबा जी ने आके अपने अंदाज में ही लाइन डलवा दी, गैर कानूनी तरीके से लाइन डलवाई। मौलाना साहब आपसे सवाल ये था जी। कि अरबईन